एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ मोहतरम सामीन आपको। आप देख रहे हैं हमारी खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान, जो कि SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन है। और बहुत खूबसूरत पैनल हमारे साथ मौजूद और सेगमेंट जो कि हमारा होगा कुरान दारुशिफ़ा, और उसमें हमारे साथ होते हैं मुफ्ती करीम अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रसूल का बड़ा करम, आपकी दुआएं। और हमारे साथ एक और शख्सियत डॉक्टर जनाब मखदूम बिलावल साहब, जो कि डॉक्टर भी हैं, और हम चाहेंगे कि रोज़े की हालत में हमें किस तरह फास्टिंग करनी चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब से भी हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे। पिछले साल डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे ट्रांसमिशन में, मैंने कहा कि इस साल भी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहें तो अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक़ कहाँ से आपका डॉक्टर साहब? कराची से। कराची से या अंदरून सिंध से? नहीं, मतलब मेरी जो पैदाइश है वो कराची की ही है, लेकिन जो एक्चुअल हमारा गांव है वो सक्खर की साइड। सक्खर है, क्योंकि आपके नाम से पहले जो लगा ना मखदूम, हम सुनते हैं कि जो अंदरून सिंध के जो लोग होते हैं मखदूम, अमीन फ़हीम साहब अल्लाह पाक हाँ, लेकिन नफ़रत फरमाए। बिलावल नाम मेरे ख्याल में उनकी तारीख बहुत बड़ी है। जैसे शाह वलीउल्लाह की तारीख हम पढ़ते हैं, वाह वाह। तो सिंध में जो तसव्वुफ़ फैलाने में उनका बहुत अच्छा किरदार है। और बिलावल का मतलब जो होता है वो होता है सूफ़ी सेंट, और मखदूम वो जिसकी खिदमत की जाए। तो मखदूम बिलावल का मतलब वो सूफ़ी सेंट जिसकी खिदमत की जाए, यानी वाह वाह, सूफ़ी बुजुर्ग का वो नाम है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। आप तो माशाल्लाह रूहानियत और ये सारे मामलात माशाल्लाह, ये आपके बराबर में जो बैठे हैं ना, ये माशाल्लाह जो है ना हमारे मुफ्ती करीम अमजदी साहब। मुफ्ती साहब ये बताएं कि लोग जो मैसेजेस जो हमें कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं नंबर अभी, लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में जो ना इत्तेफाकियाँ बहुत हैं, ठीक है ना, भाई की बहन से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती, और सास की अपनी बहू से नहीं बनती, बहू की अपनी सास से नहीं बनती। ये ना इत्तेफाकियाँ जो है वो किस तरह ख़त्म होंगी? कोई वजीफा बताएं सर। ये बड़ा मार का आ रहा मसला है वैसे। हाँ, अच्छा। ये तकरीबन ये तो हर जगह ही है ना 90% घराने का ये मामला है, और इसकी वजह ये बनती है कि हमारे अंदर दरगुजर का जज्बा ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसकी बेसिक वजह यही है। कोई भी मामला होते हैं ना घर में नाचाकियों की, तो हम जज्बात पे काबू ना रखते हुए उसका जो ना अगेंस्ट जो जवाब देते हैं ना, तो ऐसे निश्तर चला रहे होते हैं कि सामने वाला और मज़ीद हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसका आसान तो ये है कि अपनी आजिज़ी इनकिसारी का लिबादा हकीकी तौर पे अपना लें, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। और अगर किसी शख्स ने, आपकी फ़ैमिली के किसी भी मेम्बर ने आपके साथ कोई इस तरह का रवैया इख्तियार कर लिया है जो बिल्कुल ही जो ना नागवार है, तो दरगुजर से काम लें। क्योंकि रिश्ते बनाने के लिए आपको जो ना, रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो ना रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपना दिल और माइंड सेट जो ना कूल माइंड कर लें, ठंडा कर लें, बिलखुसूस अपनी फैमिली के साथ। उसके अलावा जो वज़ाइफ हैं, सूरह कौसर एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा फैमिली के लिए ख़ास तौर पे। तो इसको अगर हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़कर सैयदा कायनात, क्योंकि आज दिन भी सैयदा कायनात है, तो सैयदा कायनात खातून जन्नत को एहसाल सवाब करें। क्योंकि घर गृहस्थी को मैनी जिस तरह से नूर की तरह आपने रखा है, खूबसूरत एक गुलदस्ता आपने बनाया घर का, अपनी फैमिली का, तो आपको एहसाल सवाब करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, जिस तरह सैयदा कायनात का घर सुकून का घर था और रूहानियत का घर था, जन्नती घराना था, तो उसका फैज़ हमें भी मिल जाए और हमारे घर में जो नाचाकियाँ वो सब ख़त्म हो जाए। सूरह कौसर पढ़ के 21 बार हर नमाज के बाद पानी पे दम करके और चीनी पे दम करके अपनी फैमिली को खिलाया जाए, तो इंशाल्लाह बरकतें नसीब होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या अपना मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब ज़ाहिर आपके बराबर बैठे हैं, जी जी, तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि एक फैज़ मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कारोबार में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें नुकसान होता है, दूसरी बार करते हैं दोबारा नुकसान होता है, तीसरी बार जब करते हैं फिर नुकसान होता है। ये जब नुकसान होता है तो क्या कोई शरारत होती है किसी की? हाँ, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो जब हम जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें सियाक को सबाक देखना चाहिए कि हम जो जिस चीज़ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि इसमें दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक इसके कारोबार है कि जो गिलू कर सके। हाँ, ऐसा ना हो ना कि हम बंजर ज़मीन के ऊपर अगर हम जो है ना हल चलाएंगे तो लामहला उस पर तो हमें बहुत कई गुना ज़्यादा मेहनत करके पहले उसको ज़रखेज़ करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस काम का आपको तजर्बा खुद से हो। हाँ, एक चीज़ तो ये है। नहीं तो आप तजर्बेकार जो लोग हैं उनके साथ बैठ के पहले मशवरा लें कि भाई ये मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ इस काम के लिए, तो क्या आया कि मेरे लिए बेहतर है या नहीं। और दूसरी चीज़, इसके बाद जब वो सारी चीज़ें आपके सामने डेस्कटॉप पे ये चीज़ें आ जाएँ आपके, तो फिर आप किसी रूहानी शख्स से, कोई पेज से, किसी बुज़ुर्ग से या अपने किसी ख़ानदान के बड़े से एक इस्तिखारा करवा रहे कि मैं ये जो काम करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं, तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप कर चुके हैं इन सब के मामलात के अलावा, आप क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि
एक जो है ना वो समंदर के अंदर आप हाथ डाल ही चुके हैं, तो ठंडे और गर्म पानी का आपको अंदाज़ा नहीं था और नुकसान हो रहा है। तो आप ये देखें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, क्या आपने उसकी ज़कात निकाली थी? अगर उसकी ज़कात निकाली थी तो फिर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उसकी ज़कात निकालें। उसके अलावा जो है आप कुरान करीम की एक बहुत ही खूबसूरत सी सूरत है सूरह यासीन और सूरह वाक़िया। सुबह फजर की नमाज से पहले आप सूरह वाक़िया, रात को मगरिब से लेके फजर की नमाज से पहले, अफजल वक्त तो तहज्जुद का है, इस वक्त आप जो ना सूरह वाक़िया पढ़ें और असर से लेके मगरिब के दरमियान आप सूरह यासीन पढ़ें। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो नुकसान है वो आपका किसी ना किसी तरह से रिकवर हो जाएगा और अगर आपने सही जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको तजर्बा होना चाहिए, सबसे मेन चीज़, जो काम आप कर रहे हैं उसका तजर्बा आपको लाजमी होना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ कोई तजर्बा नहीं होता उनको, ठीक है ना, वो कहते हैं सिर्फ नफ़ा आना चाहिए। सर मिसगाइड करने वाले बहुत है ना, अब तो कंपनियां इतनी आ गई हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो सूद के तौर पे तकाफुल का नाम लेती हैं और सूद दे रही होती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनियां वो सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और टर्म एंड कंडीशन कुछ पता नहीं होती, क्योंकि हमारा मसला ये कि हम लोग उलमा से बहुत दूर हैं, हम मुफ्तियान किराम से बहुत दूर हैं, हम अहले इल्म से दूर हैं, क्योंकि हमारे जहन में शैतान ने एक वसवसा डाल दिया यार मौलवियों से दूर रहो। अच्छा। बस ये जहन में ऐसा ख़तरनाक वसवसा है कि मौलवियों से दूर रहने की वजह से क्या होता है कि अगर हमें कोई सही मामला या सही मशवरा लेना भी चाहते हैं तो हमारे दिल में क्योंकि एक चीज़ चुभी हुई है ना, कील चुभी हुई, एक सुई चुभी हुई, तो हम जाते ही नहीं है यार ये कोई गलत मशवरा ना दे और ऐसा मशवरा ना दे कि हमारे को नुकसान हो जाए। मतलब जहन में वसवसे इतने हैं ना, तो जब तक हम अपने आप को अहलुल्लाह से की सोबत में, आलिम और मुफ्ती की सोबत से मुस्तकिल मिजाजी के साथ वाबस्ता नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड के अंदर कमा हक़्क़हू कामयाब नहीं हो सकते। वाह वाह वाह। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि अपनी सोबत संगत को देखें और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन शरई नुक्ते नज़र से देखें कि इसके तजारती मामला जो हैं, इसके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के मामला जो हैं, इसके जो ना जो हम इसमें काम करना चाह रहे हैं कि शरई नुक्ता नज़र क्या है। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब होता ही है कि लोग 1 लाख रुपए ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, कहते हैं कि आपको ना हर महीने 1 रुपया आपको हर प्रोडक्ट पे मिलता रहेगा। अब नुकसान हो गया तो 1 लाख रुपए आपका वहीं का वहीं है। ये अक्सर लोगों के जहनों में है, जो कि ये सूद की शिक है, ये सूद की तरह का ये एक शिक है। तो फी ज़माना लोगों की सोच में होता है कि हमारे पैसे जो है ना वो भी महफूज है और हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो लाजमी सूद तो फिर सूद है, प्रॉफिट तो है ही नहीं उसमें किसी सूरत से, वो तो हर हाल में नुकसान दर नुकसान ही है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। तो लिहाजा कोई भी काम अगर किया जाए तो उससे पहले आप किसी कामिल, अकमल और मुकम्मल और ऑन ड्यूटी, ऑन मसनद मुफ्ती हो, मतलब जो तजर्बेकार मुफ्तियान किराम की सोहबत में बैठकर मुफ्ती बना हो, उससे पहले आप सारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और तिजारती नुक्ता नज़र से आप उससे मशवरे लें, फिर जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब आपने बताया। कि मैं आपको बताऊँ मुफ्ती साहब, ये SNN न्यूज़ जो है, हमारा सचल न्यूज़ नेटवर्क जो है, इसकी जो बेस है ना वो अखबार है सचल टाइम न्यूज़, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है कि जो बात है वो सच्चाई की बुनियाद पे जो है ना वो हाँ जी जाहिर हो रही है। इसकी जो बेस है ना, सचल टाइम अखबार, जिसको 16 साल हो गए, ओहो, ठीक है ना, और पाकिस्तान के 4 शहरों से ये शाया होता है, कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में, ठीक है ना। आज जाके ज़ाहिर इनकी जो नेक नियति थी हमारे मालिकान के, हमारे जो CEO जनाब तारिक अजीज़ साहब और जो डायरेक्टर हैं आसिम अकील साहब, उनकी जो नेक नियति थी, जो मेहनत थी, लगन थी, तो अल्लाह पाक ने इनको सिला दिया और आज इतना बड़ा जो SNN सचल टाइम, हाँ सचल न्यूज़ नेटवर्क आप देख रहे हैं, माशाल्लाह चैनल देख रहे हैं, तो ज़ाहिर इंसान की मेहनत होती है, काविश होती है। हम दुआ करेंगे, बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है और अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। और क्योंकि आप जिस हैं और आपके साथ जो मुकम्मल जो एक टीम है और पूरी आपकी प्रोड्यूसर के साथ और आपकी पूरी टीम जो जितनी नेक नियति से और एक अच्छे माहौल में और अच्छे रमज़ान के इस महीने के अंदर आपने जो नियत से ये काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत भी देगा। हमारे चैनल का आगाज़ भी हमने जो है रमज़ान ट्रांसलेशन से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बात कर सके, देखें सबसे बड़ी बात ये कि जो एक अंदर प्रिंट मीडिया से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो आए हैं, तो ये इतनी साल की मेहनत, कहते हैं कि मेहनत के बगैर जो सिला मिलता है वो दायमी नहीं होता, लेकिन मेहनत के बाद जब ये सिला मिला है तो इंशाल्लाह ये आगे भी जाएगा। और जब ऐसे लोग जो आप जुड़ रहे हैं, आप जैसे और दीगर, मैंने देखा वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे बल्कि दिल और जान से इस चैनल के हवाले से कामयाबी की तरफ काम करना है। तो खुलूस जो है ना, मुखलिस लोगों का मिल जाना और मिल के काम करना, ये सबसे बड़ी नेमत होती है।
माशाल्लाह। और हमारे सच्चल टाइम की जो आप खबरें भी देखेंगे ना, अखबारात आप देखेंगे ना, इसमें हमारे इदारों की, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, हमारे जो हुकूमत है, उसकी फेवर में आपको खबरें मिलेंगी। अच्छा, ठीक है ना, हम नहीं चाहेंगे कि हाँ इदारों से मुखलिस रहना चाहिए। ऐसे बता हमारे इदारे हैं तो हम हैं। देखिए, मुल्क के पाकिस्तान, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी हुकूमत हो, ये मुल्क जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है। और इस अल्लाह ताला ने अगर किसी को हाकिम बनाया है ना, तो ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ताला देख रहा है और हमें अपने हाकिमों की सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, इस्लाह की ज़रूरत भी जहाँ हो वहाँ बयान करें चाहिए, लेकिन इस्लाह बराए ऐसे ही ना हो कि आप लोगों में उनकी तजलील करें, नफरतें पैदा करें दिलों में। बस इतनी सी बात है, जहाँ मुमकिन हो आप बयान करें। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुल्क इतनी मुश्किल से दिया है, आप जाएं, लोग आप सजदे नहीं कर सकते दूसरे मुल्कों के अंदर, आपके हालात आ गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ मुहैया की है। यार मुफ्ती साहब, मैं दुनिया घूमता हूँ, यकीन करें, जो मज़ा मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क कुछ है ना हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कुछ रूहानियत है, कुछ कैफियत है, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ही हमें यहाँ सुकून मिलता है। मैं बात करूँगा जनाब डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब आपसे, मैं बात करूँगा रोज़ा और सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब बताएं कि हमें क्या किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले अगर बात करें तो जब रमज़ान और सेहत के हवाले से बातचीत होती है तो मुझे ये याद आता है कि जब मैं बच्चा होता था, मतलब 3-4 साल का, तो अक्सर मैं एक सवाल किया करता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना वो कहा है कि मैं एक बंदे से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत का जो मतलब है कि मतलब ये कि एक माँ एक बच्चे को एक पल के लिए भूखा भी नहीं रख सकती। हाँ, वाह वाह। लेकिन मैं ये सोचता रहता था कि आया ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह पाक अपने बंदे को 10 से 12 घंटे तक भूखा रखने का जो है ना वो मतलब हुक्म देता है। तो बचपन से फिर जब जवानी की उम्र आई, बिलाखिर मतलब ना चाहते हुए भी मेडिकल की दुनिया में जब कदम रखा, ना चाहते हुए हाँ, मतलब मेरा अपना ख्याल कुछ और था, फिर पेरेंट्स की उसमें जो है ना वो थी। तो मेडिकल की दुनिया में कदम रखने के बाद वो जो सवालात था, तो उसका एक ही जवाब मिला कि इंसान की ज़िंदगी पर सेहत, जो उसकी सेहत है, उस पर लातादाद फ़वाइद हैं, जिसको अगर मैं बयान करूं तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम पूरा कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, ये सिर्फ नहीं है, मैं मतलब जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, उन तमाम चीज़ों को सेहत से जब मैंने उसको रिलेट किया है और उस मामले में आया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने, चाहे वो हुकूकुल इबाद हो, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो, उसका इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे ही फ़ायदा है। अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप नमाज का करें तो नमाज के मामले में भी सिंपल सी बात यही आती है कि आप साफ़ सुथरे रहते हैं, कई ज़्यादा बीमारियों से बचते हैं, आप बावजू रहते हैं, आप पाक रहते हैं, आपकी जगह पाक रहती है, आप नमाज़ पढ़ते हो, मतलब उसके भी ज़्यादा फ़वाइद है। रोज़े पर अगर आ जाएं तो शुरुआत इस तरह से करते हैं कि समझाने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रोज़ा हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको रीसेट करने का जरिया है। वाह वाह। अब जैसे अब मेटाबॉलिज्म सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमने खाना खाया, खाना टूटा और उससे हमें एनर्जी यानी तवानाई मिली। उसका जो पूरा एक सिस्टम है उसको हम मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, जो उसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि उस प्रोसेस को कि जिसमें आपने खाने का निवाला लिया, उससे जो आपको एनर्जी हासिल हुई, उसकी तोड़फोड़ हुई जिस्म में, उस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो रोज़ा क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म के पूरे सिस्टम को क्या करता है, रीसेट करता है। मोबाइल हैंग हो गया, डेटा ज़्यादा हो गया, आप क्या करते हैं, उसको रीसेट करते हैं, विंडो रीसेट करते हैं अपने पीसीस वगैरह की। तो ऐसे ही इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रीसेट करने का जरिया रोज़ा। क्या खूबसूरत बात। अच्छा, ना सिर्फ इतना, फिर अगर हम बात करें तो हमारा मैदा हाजमे में जो है वो हेल्पफुल होता है। अब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तेज़ाबियत कम होती है। अल्लाह ने कुदरत रखी है कि मैंने अगर कोई भी चीज़ अपने मुंह में ली और उसको मैंने चबाना शुरू किया, तो हमारे मैदे में एक तेज़ाब जो कि HCl के नाम से होता है वो रिलीज़ होता है, जो कि बैक्टीरिया और इन तमाम चीज़ों को मारने के काम भी आता है, हाजमे के काम भी आता है। तो उसकी जो एक मतलब ना सिक्रीशन होती है, उसमें तवाज़ुन पैदा होता है। ना सिर्फ इतना बल्कि और भी ज़्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, यानी मैदे में सिक्रीशन होती है जो हाजमे में करती हैं। तो आप 10 से 12 घंटे तक जब खुद को भूखा रखते हैं तो उसमें एक तवाज़ुन पैदा होता है। माशाल्लाह। फिर एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जो प्री डायबिटिक, मैं डायबिटिक लोगों की बात नहीं कर रहा, उनके लिए एक अलग सी का जो है वो चीज़ है, लेकिन प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं, यानी अभी उनको डायबिटीज़ हुआ नहीं है लेकिन वो रिस्क ऑफ डायबिटीज़, शुगर के रिस्क पर है, उनके लिए रोज़ा इतना मुफीद है कि जिसका कोई मतलब अल्फाज में उस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे कि हम प्री डायबिटिक हैं। तो मैं आसान अल्फाज में उसको इस तरह से कहता हूँ कि आपने गूगल पे जाके सर्च करना है BMI कैलकुलेटर। आपने अपनी एज उसमें लगानी है,
सेंटीमीटर में अपनी हाइट को उसमें लगाना है, और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अपना वेट उसमें किलोग्राम में लगाना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें कैलकुलेट करना है कि आपका BMI क्या है। अगर वो 18.5 से 24.5 तक है तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम होने की उसकी हम ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें टेंशन ले रहे हैं। 25 से ज़्यादा है 35 तक के बीच में है। अब आपने अपना एक टेस्ट करवाना है जिसको हम कहते हैं HbA1c। अगर आप इसको स्क्रीन पर चलाएंगे तो लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। BMI कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट किया, और बहुत आसान है, आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है। कैलकुलेट करने के बाद अपना टेस्ट करवाएं। अगर आपका 25 से 35 के बीच में आता है, HbA1c का टेस्ट कराएं, और वो अगर 5.7 से लेकर 6.4 तक आता है, आप प्री डायबिटिक है। रमज़ान शुरू है, रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर दे, अल्लाह पाक इस तरह से जो है ना वो सेहत अता करेगा कि डायबिटीज़ यानी शुगर जैसी बीमारी से आप बच जाएंगे। वाह वाह। जब मैं OPD पे बैठता हूँ आजकल, पहले तो ये होता था कि 30-40 साल की उम्र के बाद ही हम देखते थे केसेस, आज 24-24 साल 15-15 साल के लोगों में जो है ना वो डायबिटीज़ के केसेस देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर एक और चीज़ है कि अगर आपका BMI वही 25 से 35 के बीच में आता है तो आपने एक और अपना टेस्ट करवाना है लिपिड प्रोफाइल के नाम से। उसमें एक LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो अगर आपका बढ़ा हुआ है तो भी आप रोजे रखना शुरू कर दें। अब ये मैं प्री डायबिटिक लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनका, वो अगर रोजे रखते हैं तो रोज़ा उनके लिए बहुत मुफीद साबित होता है। फिर एक और चीज़ ये कि कैंसर की चीज़ें होती हैं। अब हमारे जिस्म में ऐसा होता है कि जो ख़राब सेल्स होते हैं, सेल इस तरह से जैसे आप बिल्डिंग में ईंट या ब्लॉक देखते हैं वैसे बॉडी पूरे सेल से बनी हुई है। आम उर्दू में इसको हम खलियाँ कहते हैं। तो होता ये है कि जो ख़राब सेल्स होते हैं, बेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर जो मतलब उनका कोई काम नहीं होता, तो जब आप 10 से 12 घंटे की भूख में रहते हैं तो आपका जिस्म बजाय किसी और एनर्जी को यूज़ करने उनको जो है ना वो मतलब तोड़ता है और उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हासिल करता है। तो हम उसको अपनी ज़ुबान में ऑटोफेजी या एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी ख़राब सेलों की जो है ना वो तोड़ फोड़। अब वो शुरू हो जाती है जब आप 10 से 12 घंटे तक के जो है ना उसमें होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप रोज़े को रोज़े की तरह रख रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं है सहरी में भी फुल से मतलब जो है ना वो खाना खा रहे हो, इस तरह के खाने खा रहे हैं। सब हमने लेना एक छोटा सा वक्फा, हम उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सामईन आप देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान। हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटे से वक्फे।